हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। तो दोस्तों, आज है 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे पे हम ब्रीफ में फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे। और आज का जो स्पेशल है, तो 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर डे मनाते हैं। एसबीआई का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको और भी बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल जोक डे, जो कि वो भी 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और एक और आता है आपका वैन महोत्सव, यानी ट्री फेस्टिवल, जो कि आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे 1 वीक इसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न और किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है टेक्सास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है जैक्सास यूनिवर्सिटी। इन 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक ऐसा टेम्परेरी पेसमेकर का बेहतर विकल्प है जिसे लगाने के कुछ समय बाद सर्जरी करके निकाला जाता है। यह डिवाइस एक दिन टेम्परेरी पेसमेकर को रिप्लेस कर देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? इसके लिए ऑप्शन ए है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी एनटीपीसी, ऑप्शन बी है टाटा ग्रुप, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा ऑप्शन डी है कोल इंडिया। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाले पहली भारतीय कंपनी बन गई है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के एक हिस्से के तौर पर घोषित किया है। आपको बताना चाहूँगा, एनटीपीसी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है, जो कि आपका थर्मल बेस्ड, गैस बेस्ड, सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्थित न्याय विभाग में एक विशिष्ट एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है वरुण मिश्रा, ऑप्शन सी है नरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है हरदीप सिंह पुरी। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी सचिव श्री वरुण मिश्रा ने हाल ही में दिल्ली स्थित न्याय विभाग में एक विशिष्ट एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश में व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करना और अनुबंधन प्रवर्तन कानून में सुधार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक NATRX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता तथा ऑप्शन डी है इंदौर। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में इंदौर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक और विश्व के 5वें सबसे लंबे NATRX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। NATRX को 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस ट्रैक पर 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलर तक के सभी प्रमुख श्रेणी वाले वाहनों के हाई स्पीड परीक्षण हो सकेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए? इसके लिए ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष तथा ऑप्शन डी है 5 वर्ष। इन दिए हुए 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के अंतर्गत शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को हाल ही में 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के तहत अब तक 25.25 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को वितरित की गई है। यह योजना 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी महिला तीरंदाज खिलाड़ी हाल ही में विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है? ऑप्शन ए है संजीत कुमारी, ऑप्शन बी है दीपा कर्माकर, ऑप्शन सी है दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी है सुष्मिता जैन। इन दिए हुए 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी भारत की महिला तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने हाल ही में विश्व कप स्टेज 3 में रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा को 6-0 से जीतकर गोल्ड मेडल की अपने हैट्रिक पूरी कर ली है। इसके साथ ही वे विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई हैं। उन्हें जारी ताजा रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2012 में पहली बार तीरंदाजी में शीर्ष स्थान मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में करने का घोषणा की है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूएई तथा ऑप्शन डी है नेपाल। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हाल ही में कोरोना की वजह से T20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में करने की घोषणा की है। यह T20 विश्व कप इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा, जबकि यूएई में ही IPL 2021 के बचे हुए मैच भी खेले जाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है? ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चाइना तथा ऑप्शन डी है अफ्रीका। इन दिए हुए 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी चीन ने हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है। चीन का हाइड्रो पावर स्टेशन 289 मीटर यानी 948 फीट ऊंचा है। यह बिजली उत्पादन के मामले में देश के 3 गोर्जेस बांध के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। यह हाइड्रो पावर स्टेशन 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है अगस्त 2021, ऑप्शन बी है दिसंबर 2021, ऑप्शन सी है मार्च 2022 तथा ऑप्शन डी है जून 2022। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण दिसंबर 2021 तक किए जाने की घोषणा की है। यह प्रक्षेपण पहले पिछले वर्ष दिसंबर 2020 में होना था। इस मानव रहित गगनयान मिशन के बाद दूसरा मानव रहित मिशन भेजा जाएगा और फिर मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है
DRDO, ऑप्शन सी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा ऑप्शन डी है नासा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है। उनके मुताबिक कई पैरा अंतरिक्ष यात्रियों ने इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवेदन किया है। यह अंतरिक्ष कार्यक्रम एजेंसी का 7 अरब यूरो का बजट मिशन होगा और यह नासा का 1/3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और किसके संस्थापक पी साईनाथ को हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी है महिंद्रा ग्रुप, ऑप्शन सी है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, ऑप्शन डी है आपका केनरा बैंक। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार संपादक पी साईनाथ को हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं। उनके साथ ही 2 अन्य लोगों को भी फुकुओका पुरस्कार दिया गया है। इस फुकुओका पुरस्कार की शुरुआत साल 1990 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र तथा ऑप्शन डी है गोवा। इन 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी गोवा। भारत का गोवा हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। पिछले 3 वर्ष से गोवा में एक भी रेबीज का मामला दर्ज नहीं किया गया है। यह रेबीज नियंत्रण का कार्य मिशन रेबीज परियोजना द्वारा किया गया है। मिशन रेबीज एक चैरिटी है जिसे वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विसेज द्वारा एक पहल के तौर पर स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तथा ऑप्शन डी है राष्ट्रीय ज्ञान दिवस। इन दिए हुए ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करना है। साथ ही यह दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जुलाई को किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है यूनियन बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक तथा ऑप्शन डी है केनरा बैंक। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर इसका नामकरण भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। वर्तमान में इस बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय स्पिनर और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है? इसके लिए ऑप्शन ए है युजवेंद्र चहल, ऑप्शन बी है आर अश्विन, ऑप्शन सी है प्रज्ञान ओझा, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय स्पिनर आर अश्विन और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है, जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए शिखर धवन, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह के नाम की सिफारिश की है। तो वीडियो का आज यहीं एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम।
आप प्रॉपर अपना टाइम मेंटेन करें तथा अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।